ये कौशल्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कौशल्या। तो लोग बोलेंगे कि ये तो गलत लिखा हुआ है। हाँ, ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि आप जिस कौशल्या को सोच के इसको देख रहे हैं वो ये नाम नहीं है। कौशल्या राम जी की मदर का नाम था, मेरी मदर का नाम कौशल्या है, तो मैंने मेरी मदर का नाम लिखा है, दैट इज कॉल्ड कौशल्या। कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई खान सर, कोई पठान सर, कोई गुप्ता सर हो सकते हैं, तो कौशल्या भी हो ही सकता है, कोई दिक्कत। होलिस्टिक, होलिस्टिक का मतलब ये होता है कि एक टाइम पे तुम्हारा बर्थ होगा, कुछ टाइम के बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी। यही है ना जर्नी टूवर्ड्स बर्थ टू डेथ, दिस इज लाइफ। से यस, तुम साइंटिस्ट बन जाओ तो भी मर जाओगे, तुम घर वालों पे बोझ बने रहो तो भी मर जाओगे एक टाइम के बाद। मतलब ये तो फिक्स है। होलिस्टिक का मतलब ये होता है कि आप कितने तरीके से खुद को ट्रेन किए हैं। क्या आपका विकास चौतरफा है? क्या आप फिजिकल, मैं इस पे चर्चा कर रहा था कि ये जो इंस्टीट्यूशन है वो उसका नाम कौशल्या होलिस्टिक लर्निंग हब है। तो मैंने बोला कौशल्या मेरी मदर का नाम है इसलिए इसका नाम कौशल्या है। लर्निंग होलिस्टिक वर्ड पे मैं बात कर रहा था। होलिस्टिक का मतलब ये होता है कि आप फिजिकली, आपका फिजिकल नॉलेज कितना है। आप खुद भी एक फिजिकल मटेरियल हैं, आप एक मैटर हैं, आप में मास और जगह जगह घेरते हैं। तो आपका स्वस्थ रहना, आपकी पर्सनालिटी का इंप्रूव होना जरूरी है फिजिकली पहले, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि कॉग्निटिव होता है। कॉग्निटिव में तुम्हारे इंटेलेक्ट को, रीजन करने को, क्वेश्चन करने की एबिलिटी को इंप्रूव करता है। फिर तीसरा जिसको लोग ध्यान नहीं देते उसका नाम है इमोशनल, है ना। इमोशनल नॉलेज या फिर इमोशनल इंटेलेक्ट को डेवलप करना। तुमको अगर दुख हो रहा है किसी बात का तो उस दुख को कैसे एक्सप्रेस करोगे। अगर तुमको बहुत खुशी हो रही है तो अपनी खुशी कैसे एक्सप्रेस करोगे। कैसे अपनी फीलिंग्स को परोसोगे, किसके सामने परोसोगे। तुमको इंट्रोवर्ट नहीं बनाना है, हर बात को अंदर कुंठित नहीं करना है, हर बात को अंदर छुपाना नहीं है। अपनी हर एक फीलिंग को, दुख को, ईर्ष्या को, घृणा को, खुशी को, मजे को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। उसका एक तरीका होना चाहिए। अगर तरीका है तो वो सुंदर लगेगा और तरीका नहीं है तो सुंदर नहीं लगेगा। जैसे ऐसा ऐसा कर रहे हो तो शोर है, बट ऐसे कर रहे हो तो ये म्यूजिक है। सेम थाप में एक ऐसा थाप जो रिदमिक है वो मेलोडियस है, बट सेम दोनों हाथों से उटपटांग थाप कर्कश साउंड क्रिएट करता है, नॉइज करता है। तो नॉइज म्यूजिक में यही फर्क है ना, को रिदमिक अगर साउंड डेवलप कर रहे हो, वाइब्रेशन कर रहे हो, तो मुझे सूदिंग लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो। तो इमोशन को बोले कि देखिए ऐसा बनू कि हम मन में ना रखे नी, हम कोनो बात मन के कह देनी, मत कहीं मत कहीं, कैसे गिरा हो गया तो मुंह खोलल खराब लागेला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तुम्हें अगर किसी से कोई बात कहनी है, कब कहनी है, किस तरीके से सजा के कहनी है कि वो बात का असर हो, दिस इज व्हाट, कि तुम अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना सीखो। तुम उसको कंट्रोल ना करो बट उसको ऑप्टिमाइज करना सीखो। तो ये इमोशनल एजुकेशन की जरूरत है कि नहीं बताओ। तुम्हारे इंटेलेक्ट को डेवलप करने की जरूरत है कि नहीं बताओ। तुम्हारे खुद के फिजिकल एजुकेशन की जरूरत है कि नहीं। तुम ही नहीं बचे तो फिर क्या। फिर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा तिरस्कृत हो जाता है अपने समाज में, सोशल एजुकेशन बहुत जरूरी है। कि आप खुद कितना भी आप तोफ हो जाएं जिंदगी में, आप एक समाज के अंदर होते हैं, आप खुद में कुछ नहीं है। आपकी तारीफ होने के लिए भी एक समाज चाहिए। आपकी तारीफ करेगा कौन। आप किसके बेटे, आप किसके पति, आप किसके भतीजे, आप किसके चाचा कहलाएंगे। ये जो इतने सारे रिलेशन बताया, उसमें आपकी एक मजबूत पैठ कि नहीं मेरे चाचा बड़े अच्छे हैं, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, मेरे पति बड़े अच्छे हैं। ये जो अच्छे हैं ये भी तो आर्ट है। कोई देखते होंगे खूब कमाते हैं लेकिन उनको लोग नहीं पसंद करते, उनको कमाने की मशीन बना के रख दिया क्योंकि उनको बोलना नहीं आता है।
और कोई हो तो निकम्मा है लेकिन उसको बात सजाना आता है, तो उसी के दम पे उसकी जीवन चल रही है। समाज में ऐसे लोग होते हैं। तो उसके अंदर अगर ये सोशल स्किल आ जाएगा तो लोगों से अपनी बात कहना, समझाना, मनवाना, उसके साथ रहना, अगर ये दोनों चीजें अगर आ जाएं और उसमें थोड़ा सा इसका तड़का लग जाए, और अगर जन्म लिया है तो ये है ही, अगर ऐसा हो तो लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। अगर किसी को अपने इमोशन पे कंट्रोल है और उसके अंदर जबरदस्त सोशल स्किल है तो वो नेता बन जाएगा। अगर किसी, क्योंकि हमारा अगर कोई विद्यालय, कौशल्या विद्यालय हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं, विद्यालय, तो ये बेसिकली 4 चीजों को कवर करेगा: फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल। उसकी पूरी पढ़ाई में ये 4 पिलर्स पे ये पूरा विद्यालय होगा। तो बच्चों के अंदर ये चारों एबिलिटी डेवलप की जाएंगी धीरे धीरे, बोलना, इमोशन एक्सप्रेस करने से लेके इंटेलेक्ट को डेवलप करने से लेके सब कुछ। तो ये पता चला कि होलिस्टिक क्यों है। लर्निंग तो कॉमन है, उस पर बात करने नहीं। और हब मैंने बताया जंक्शन। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है कौशल्या होलिस्टिक लर्निंग हब, ये एक संस्था है जो कि मेरी संस्था है। इसके ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच है विद्यालय, दूसरा है मेंटोरशिप प्रोग्राम, फिर है सेल्फ पेस लर्निंग दैट इज कॉल्ड लाइब्रेरी, फोर्थ है कौशल्या फिल्म्स जो कि आर्ट को प्रमोट करता है, फिर है कौशल्या होलिस्टिक हेल्थ केयर। ये विद्यालय 4 पिलर फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल पिलर पे खड़ा है। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम कहता है कि अगर आप स्कूल में हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, जैसे आप 9th में हैं, तो 9th क्लास की बात सिखाने के लिए इसमें आपके सब्जेक्ट मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडीज एंड सो, इसके पूरे कंटेंट को सिखा देने के लिए एक मेंटोर की जरूरत है जो आपको गाइड करे, आपको लेक्चर दे, आपसे काम कराए, आपकी प्रैक्टिस कराए, आपसे बातचीत करके आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करे। पहले आपको कुछ बताए, फिर आपसे कुछ कराए, फिर आपको किसी और हॉल में बिठा के ये क्रॉस चेक करे कि आपको आया कि नहीं आया। इसमें सिर्फ भाषण देना इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए अब उसको कोचिंग का नाम काट के अब मैंने उसका कोचिंग, जो बदनाम था इस चीज के लिए कि जाओ बेंच पे बैठो, कथा सुनो, चले आओ, को काट के मैं इसका मेंटोरशिप प्रोग्राम रखती हूँ। मेंटोरशिप प्रोग्राम। अब इसमें मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाएंगे, तुम कितनी देर मुझे सुनोगे लेक्चर, कितने देर सेल्फ पेस में पढ़ोगे, कैसे तुम ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे। इसमें भी 4 पिलर्स है। किन सब्जेक्ट को कवर करेंगे? जो सब्जेक्ट तुम मुझे दे दो। सोर्सेस क्या होंगे? वो सारे बेस्ट सोर्सेस जो अभी 2025 में मार्केट में अवेलेबल